बात गुजरात के वडोदरा हादसे की, जहां पर महिसागर नदी में बना गंभीरा ब्रिज अचानक टूटकर नदी में समा गया। ये पुल वडोदरा आनंद जिले को जोड़ता है। हादसे के दौरान पुल से गुजर रही 3 से ज्यादा गाड़ियां नदी में समा गईं। अब तक 10 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 3 की मौत बताई जा रही है। एक ट्रक नदी में भी गिर गया है। तस्वीरें दरअसल दिल जला देने वाली हैं। एक टैंकर टूटे हुए पुल के हिस्से में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मार्ग हालांकि शुरू कर दिया गया है। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, रेस्क्यू दल भी है। ये कोशिश की जा रही है जो लोग नीचे गिरे हैं उनका रेस्क्यू पूर्ण किया जा सके। और ये देखिए वो दहला देने वाली तस्वीर जिसमें आधा लटका हुआ ये टैंकर दिखाई दे रहा है। अचानक भरभरा कर गिर गया। 43 साल पुराना ये पुल बताया जा रहा है। एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची है क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 3 की जान गई है इस हादसे में। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि बेहद भीषण यह हादसा जिसमें अचानक पुल के ऊपर से गुजर रही गाड़ियां नदी में जा गिरी। जब ये पुल टूटा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। 2 हिस्सों में बढ़ गया ये पुल। बीच का हिस्सा अचानक नीचे नदी में समा गया। काफी ऊंचाई पर आप देख सकते हैं ये पुल बना हुआ है। नदी काफी नीचे है और ऊपर से ली गई तस्वीरें भी ये दिखा रही हैं कि पादरा तहसील का गंभीरा ये ब्रिज है जो आज सुबह में ये गिर गया था। जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक इसमें 5 जितनी गाड़ियां महिसागर नदी में गिरी थी। अभी फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है और एक के बाद एक लोगों को नदी से निकाला जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक करीब 2 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और 5 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि कितनी लोगों की मौत हुई है। फिलहाल ये जो है प्रशासन उसका पूरा प्रशासन जो है प्रशासन उसमें कामगिरी में जुड़ा है और एक के बाद जो लोग नदी में फंसे थे उन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। पूरा प्रशासन यहाँ पे है। ऐसे ये जो ब्रिज है वो करीब बहुत साल पुराना ये ब्रिज है और काफ़ी सालों से इसमें गड्ढे भी थे। कई बार इसकी ब्रिज की मरम्मत के लिए भी बताया गया था लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा इसमें चूक हुई है और उसकी वजह से ये बड़ा हादसा आज यहाँ पे हुआ है। फिलहाल पूरे वडोदरा जिले का प्रशासन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सभी लोग जो है रेस्क्यू में जुड़े हुए हैं और जो कई लोग हैं यहाँ के आसपास के लोग जो भी यहाँ पे उनके परिवार लोग यहाँ पे गाड़ी में जा रहे थे और वहाँ पे गिर गए। काका कहाँ के हैं आप? यहीं के हैं? यहीं के हैं? कहाँ से है? यहाँ मुझपुर का है दरियापुर। मेरा परा का एक इको गाड़ी था उसमें 5 लोग बगदाना जाने वाला था। वो गाड़ी इको गाड़ी नीचे गिर गई। उसके ऊपर वो स्लैब का ये दबाया, इसकी नीचे गाड़ी। तो गाड़ी में कितने लोग थे? 8 लोग सवार था, नाना बच्चे और तो सब लोग मिल गए वहाँ से? एक लेडीज जीवित निकला और एक बच्चा निकाला। वो हया तो था। वो एक मेरा गांव का लड़का लेके दौड़ के 108 में लेके दवाखाने पहुंचा। वो कैसा होगा ये अभी कहना ये कितना पुराना ये ब्रिज है? और लगभग 50 साल का है और 2 વર્ષ પહેલા અમે તમામ ગ્રામજનોએ જે તે તંત્રને રજૂઆત કરેલી પણ સરકારી તંત્રનું પીઠનું પાણી આપેલું નહીં અને એનો ભોગ આ નિર્દોષ પ્રજા બની છે। बिल्कुल ये 50 साल से पुराना करीब ये ब्रिज है और ये करीब 2 साल पहले इस ब्रिज की मरम्मत के लिए भी बताया गया था लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। जो एक के बाद एक लोग हैं वो निकल रहे हैं और तो कौन हो तुम? क्या ना छो तुम्हें क्या करना? નરસિંહપુરાના अच्छा कौन हो तुम्हारे? અમારા બધા સંબંધિત છે કોઈ એનો કરવાના છે अच्छा क्या जाता था? એ તો બધાના દર્શન કરવા જતા હતા। अच्छा तो ये लोग हैं जो કશું કરતા જ નહીં આમ जो कहीं से यहाँ पे जो है वहाँ पे लोग यहाँ से निकालने जा रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम और सब लोग यहाँ पे हैं। लोगों में काफी गुस्सा दिख रहा है। गुस्सा की वजह से यही है कि 2 साल पहले इनकी मरम्मत के लिए बोला गया था लेकिन इसका कुछ भी हुआ नहीं और आज ये बड़ा हादसा हो गया। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, आज तक।
अतुल तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अतुल, ये आपने रिपोर्ट भी भेजी थी और बताया भी था कि ये हादसा काफी ज्यादा भीषण है। मरने वालों का आंकड़ा क्या बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता तौर पर ये बता ही नहीं पा रहा कि कितने लोग नदी में समा गए। देखिए, गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो कि गांधीनगर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई है उसमें पहुंचे हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से 3 मौत की पुष्टि की गई है। अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और जिस प्रकार से हमने अभी भी एक रिपोर्ट देखी उसमें बताया जा रहा है कि इको कार एक गिरी है और उसमें लगभग 8 जितने लोग सवार थे। यानी कि इको कार का इस्तेमाल अगर गुजरात में अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, यानी कि आवाजाही के लिए। और आनंद से वडोदरा के लिए जो कुछ लोग जा रहे थे इको कार में हो, चाहे ट्रक में हो, चाहे जो रिक्शा गिरी है उसमें हो, लगभग 10 जितने लोगों का अब तक रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। जो भी मृतक हैं उनको भी, जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो मृतदेह हैं उनको भी नदी में से निकाला गया है। लेकिन फिलहाल अगर इस ब्रिज की बात करें तो गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि 1 साल पहले इस ब्रिज की मरम्मत की गई थी। 1981 में ये जो ब्रिज है उसका डिजाइन तैयार हुआ था और बनाने का कामकाज शुरू हुआ था। 1985 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ और व्हीकल्स की आवाजाही के लिए इसे खोला गया था। गुजरात के मध्य गुजरात का जो हिस्सा है उसके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण ये ब्रिज माना जाता है, क्योंकि न सिर्फ आनंद से वडोदरा को ये ब्रिज जोड़ता है लेकिन दक्षिण गुजरात की तरफ यानी वापी, वलसाड, नवसारी की तरफ भी, अगर सूरत की तरफ भी अगर जाना है तो ये ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। इस ब्रिज के टूटने के बाद अगर अब आनंद से दक्षिण गुजरात की तरफ जाना है तो लगभग बताया जा रहा है कि 40 से 50 किलोमीटर का एक लंबा जो रूट है उस पर से अब व्हीकल्स को गुजरना होगा। जिस प्रकार से ये सुबह 8:30 बजे ये हादसा हुआ है उसके बाद से स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि लगभग 3 महीने पहले 212 करोड़ का नया ब्रिज को मंजूरी भी इसी जगह पे दी गई है। हालांकि ये ब्रिज को बनाने को लेकर अभी तक कोई टेंडरिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अगर कुछ दिनों पहले की बात करें गुजरात में एक मोरबी ब्रिज जो है वो टूटा था। उसके बाद राज्य सरकार ने गुजरात के अंदर जितने भी ब्रिज हैं उनकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट इंजीनियर्स और अलग अलग विभागों से मांगी थी। ऐसे में 1 साल पहले जब इस ब्रिज की मरम्मत हुई तो किस प्रकार का स्टेबिलिटी रिपोर्ट पेश किया गया होगा, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि 1 साल पहले ही अगर ये ब्रिज रिपेयर हुआ था तो कैसे टूट गया। और विपक्ष का कहना है कि उनकी मांग 2017 से रही है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही इस ब्रिज से रोकी जाए। तो ये कई बड़े सवाल हैं, अब जांच होगी इस पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।